बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान के मनफी पहलू तो हम बहुत तलाश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के मनफी पहलुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, पाकिस्तान की अच्छाई को रिसर्च करना, पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी, पाकिस्तान में टूरिज़म स्पॉट्स दुनिया को दिखाना हमारा काम नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान का एक अच्छा, खूबसूरत और जेन्युइन इमेज पेश करते हैं। आज के इस वीडियो क्लिप में हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, गुनगुनाती हुई बहती हुई नदियां और पाकिस्तान के ऐसे इलाकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखने दुनिया दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाती है और फिर देखने के बाद ये कहती है कि हमने ऐसे इलाके दुनिया भर में कभी नहीं देखे। ये पाकिस्तानी नहीं, ये यूएस से आए हुए, इंग्लैंड से आए हुए, दुनिया भर से आए हुए लोग जब इन इलाकों में गए तो उन्होंने कहा कि ये वादियाँ जन्नत नज़ीर हैं और ऐसे लगता है कि जिस जन्नत का हम तसव्वुर करते हैं उनकी कोई ना कोई झलक इन इलाकों में ज़रूर मिलती है। सबसे पहले वादी नलतर पर बात करते हैं। गिलगित में वादियों की शहजादी कहलाने वाली वादी नलतर गिलगित से 40 किलोमीटर दूर है। वादी नलतर में घने जंगलात और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत और दिलकश हैं कि लोग इन्हें देखते थकते नहीं और यहाँ पर ऐसी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं जिसे फिर दुनिया भर में जाकर दिखाया जाता है। यहाँ ठंडी हवाएं और गुनगुनाती नदियाँ एडवेंचर्स के शौकीन हजरात को अपनी तरफ खींच लाती हैं। यहाँ पर लोग दूर दराज से आकर कैंप लगाते हैं और इस वादी में घूमने वाले आज़ाद जानवर, जो भेड़, बकरियाँ, घोड़े और ख़ूबसूरत जानवर जो आज़ाद घूम रहे होते हैं, उन्हें देखकर कुदरत के मज़ीद करीब होने का एहसास दुबाला करते हैं। वादी नलतर में हुकूमत ने 18 मेगावाट का हाइड्रो प्लांट तामीर किया था जो अक्टूबर 2007 से काम कर रहा है। आपकी मालूमात में ये भी इजाफा कर दें कि गिलगित से नलतर पाइन तक की सड़क मेटल्ड है, जबकि नलतर पाइन से नलतर बाला नॉन मेटल्ड। मेटल्ड सड़क से मुराद वो है जो पहाड़ों से, स्टोन से जो सड़क तामीर की जाती है आमदोरफ्त के लिए, उसको मेटल्ड रोड कहा जाता है। वादी नलतर की खूबसूरती के गवाह ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि दुनिया इसकी मिसाल पेश करती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं वादी गोजाल के बारे में। चाइना और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ ये वादी खुंजरा बॉर्डर के साथ भी लगती है। वादी गोजाल पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। इस वादी के जनूब में हुंज़ा है, शुमाल मशरिक़ में चीन और शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान है। वादी गोजाल के पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर, ये जो ग्लेशियर है जो आपको भी दिखाई दे रहा है, इसके नीचे झील गुजर रही है, ऊपर से पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर चोटियों पर बर्फ़ है और जो साथ रोड्स हैं यहाँ से ट्रैवल करने के लिए वो इतने खूबसूरत है कि इसके बारे में कहते हैं कि जब आप यहाँ से एक मरतबा देख कर वापस आते हैं तो खूबसूरती और वो दिलकश नज़ारे, जन्नत नज़ीर वादियाँ आपके जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं और आप उनको महसूस करते हैं। तीसरा नंबर वादी नीलम। ये सब वादियाँ, ये सब इलाके बहुत खूबसूरत हैं, ये हम इसको कैटेगराइज नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं वादी नीलम के हवाले से। नाज़रीन, वादी नीलम पाकिस्तानी रियासत आज़ाद कश्मीर में है। ये वादी बुलंदो बाला पहाड़, बागात और जंगलात पर मुश्तमिल है। वादी नीलम 144 किलोमीटर लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो कि आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। इसे वादी नीलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दरियाए नीलम के ये साथ साथ, जो दरियाए नीलम है उसके साथ साथ ये वादी चल रही है। वादी नीलम मुजफ्फराबाद के शुमाल मशरक़ में वाक़ है जो कि वादी कागान के साथ साथ चल रहा है। यहाँ का मौसम गर्मियों में खुशगवार और सर्दियों में शदीद ठंडा हो जाता है। यहाँ पर बर्फ़बारी देखने का जो मज़ा है और जो बर्फ़बारी देखने के शौकीन हैं वो यहाँ ज़रूर सर्दियों में तशरीफ़ लाते हैं। वादी नीलम में मोबाइल फ़ोन जो सिग्नल्स हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस सिर्फ 8 मुकाम के गिरदो नवाह में दस्तयाब है। 8 मुकाम आज़ाद कश्मीर का कस्बा है जो ज़िला नीलम में मुजफ्फराबाद से 84 किलोमीटर के फासले पर
वाक़या है। वादी नीलम के शेडेड पहाड़ और ये शेडेड पहाड़ों का सिलसिला इतना खूबसूरत है कि जो दुनिया के ट्रैवलर्स हैं और जो शौकीन एडवेंचरर्स हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा पहाड़ी सिलसिला उन्होंने दुनिया में कम ही ममालिक में देखा है। चौथे नंबर पर बात करते हैं सकरदू की। बहुत से लोग आप में से सकरदू गए होंगे और सैर करने पाकिस्तानी बड़ी तादाद में छुट्टियों में यहाँ का रुख करते हैं। सकरदू गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम शहर और ज़िला है। सकरदू शहर सिलसिला कराकरम के पहाड़ों में घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर है। सकरदू गिलगित बल्तिस्तान का दारुल खुलाफा भी कहलाता है। सतपारा झील, कतपन्ना झील और शंगरीला इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ पर जाकर लोग फोटोग्राफी करते हैं और उन तस्वीरों को फिर महंगे दामों फ़रोख्त भी करते हैं और ये तस्वीरें दुनिया में बाकायदा तौर पर बिकती हैं, ये इतनी खूबसूरत हैं। सकरदू के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग यहाँ के मौसम की तरह खुशगवार है। यहाँ के लोग ख़ास से मिलनसार और मेहमान नवाज भी हैं। यहाँ के लोगों में एक अजब शायद मौसम का या वहाँ का मौसम इतना खूबसूरत है या वहाँ का जो कल्चर आप कहें, इतना लोग वहाँ पर मिलनसार और मेहमान नवाज हैं कि दुनिया भर में उनकी तारीफ़ की जाती है। सकरदू में और इन सारे इलाक़ों में जो कल्चर है वो भी बहुत खूबसूरत है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर देवसाई प्लेन्स के हवाले से। हिमालयाज़ में फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला देवसाई कहलाता है। यहाँ के पहाड़, मैदान और भूरे रीछ खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखते। क्या आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जंगली हयात पर बनाई जाने वाली पाकिस्तानी दस्तावेज़ाती फिल्म देवसाई दी लास्ट सेंचुरी को एक फ्रांसीसी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म को इस वजह से अवार्ड दिया गया कि इस फिल्म में देवसाई प्लेन्स की खूबसूरती और जो भूरे रीछ हैं, देवसाई प्लेन्स के जो वहाँ की खासियत है, जो वहाँ लोग देखने जाते हैं, भूरे रीछों पर एक दस्तावेज़ाती फिल्म बनाई गई जिसे फ्रांस में फिर अवार्ड दिया गया। देवसाई प्लेन्स का मौसम सर्दियों में, गर्मियों में इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार रहता है। ये 5 मुकामात ऐसे हैं जिनको दुनिया डिस्कस करती है और यहाँ पर लोग जाते हैं टूरिज़्म की गर्ज से। तो ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हैं जो जन्नत नज़ीर हैं, जहाँ पर गुनगुनाती हुई नदियाँ हैं, जहाँ के पहाड़ी सिलसिलों की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये वीडियो क्लिप पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और पाकिस्तान की खूबसूरती उन तक भी इस वीडियो क्लिप के ज़रिए जो उसकी मालूमात है वो पहुँचाइए। रुखशान मीर को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।